हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के टॉपिक में देखेंगे हम एक विमी, द्विविमी एवं त्रिविमी गति, है ना। 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल मोशन। मोशन आप पढ़ चुके हैं, गति क्या होती है, कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तन करता है उसको गति कहते हैं। और विराम अवस्था क्या होता है, कोई वस्तु यदि अपने स्थिति को परिवर्तित नहीं करता है समय के साथ तो वो क्या होता है, विराम अवस्था या रेस्ट पोजिशन होता है। तो यहाँ पर हम एक विमी, द्विविमी एवं त्रिविमी गति का पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि होता क्या है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में, और समझ में नहीं आएगा ऐसी कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आपने एक विमी, द्विविमी और त्रिविमी वस्तुओं के बारे में देखा होगा या सुना होगा। वस्तु एक विमी है ना, जैसे एक तार की बात करें, एक लंबा वायर है या एक लंबा धागा है या एक लंबा छड़ है, बहुत लंबा एक छड़ है, उसकी क्या है, केवल लंबाई बस है, ठीक है। यदि किसी वस्तु की लंबाई की तुलना में चौड़ाई और मोटाई नगण्य हो तो वह एक विमी वस्तु है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। यदि किसी वस्तु की लंबाई और लंबाई बस हो, चौड़ाई और मोटाई है वो बिल्कुल कम हो उसकी तुलना में, लंबाई की तुलना में, तो वो एक विमी वस्तु होगी। अरे अनेकों एग्जाम्पल हमारे आसपास देख, जितने भी वायर होते हैं, जितने भी धागे होते हैं, जितनी भी रस्सियां होती है, जितने भी छड़ होते हैं, वो सब एक विमी वस्तु के अंतर्गत आती हैं, है ना। जैसे कोई पेन का आप लंबा सा रिफिल भी ले लो, है ना। रिफिल हालांकि थोड़ा सा मोटा होता है, पर ऐसे अनेकों एग्जांपल आप ले सकते हो। जो स्पाइडर है ना, वो अपना जाला बनाता है, उसके जो दांत होते हैं, रेशे होते हैं, कपड़े का रेशा होता है, वो सब एक विमी है, ठीक है। यदि हम द्विविमी वस्तु की बात करें, है ना, है ना, इसको समझ जाओगे ना तो इसको समझने में आपको आसानी नहीं होगी। द्विविमी वस्तु की बात करें, है ना, द्विविमी वस्तु, द्विविमी वस्तु क्या होगा। द्विविमी वस्तु वे वस्तु होंगे जिनकी लंबाई और क्या होगी, चौड़ाई होगी, उसकी मोटाई है वो बिल्कुल नगण्य होगी। जैसे आपके किताब का एक पेज की बात करें, किताब का एक पेज या एक पन्ना है, कॉपी का एक पेज या एक पन्ना की बात करें, वो क्या है, एक विमी है। उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई उसकी तुलना में बिल्कुल नहीं है। उसको छू कर देख सकते हो कितना मोटा होता है, मोटा ही नहीं है बिल्कुल। इस व्हाइट बोर्ड जिस पर मैं लिख रहा हूं, इस व्हाइट बोर्ड की सतह को देखो, इसकी क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है, इसकी जो मोटाई है उनकी तुलना में बहुत कम है, नगण्य है। तो ये भी क्या हुआ, द्विविमी वस्तु का उदाहरण है। जैसे हम किसी फर्श पर चलते हैं तो उस फर्श की लंबाई चौड़ाई मतलब वो द्विविमी है। या कोई भी आप अनेकों एग्जाम्पल आप अपने दैनिक जीवन में ले सकते हो। यदि पूरे किताब की बात करें, है ना, हमने केवल किताब का एक पेज कहा तो वो द्विविमी। अब किताब पर आ जाते हैं, किताब थोड़ी मोटी होती है तो वो क्या हो जाएगा, त्रिविमी वस्तु। मतलब हमारे आसपास अनेकों त्रिविमी वस्तु होती हैं। कोई भी वस्तु, जैसे यदि मैं इसका उदाहरण लूं तो ये त्रिविमी वस्तु है। किताब की बात करें, त्रिविमी वस्तु है। और भी छोटा सा पत्थर उठा लो आप, कहीं पर छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ है वो त्रिविमी है ना। छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ है, त्रिविमी। कोई बॉक्स है आपके घर में, वो त्रिविमी है। कोई गोलाकार वस्तु है, वो त्रिविमी है। कोई बेलनाकार वस्तु है, कोई त्रिविमी है ना। चाहे वस्तु वो नियमित आकृति का हो या ना हो, यदि उसकी मोटाई है, लंबाई है, चौड़ाई है, तीनों पर्याप्त है तो क्या होगा, त्रिविमी। समझ में आ गया, है ना। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई या ऊंचाई कह सकते हैं, इन तीनों के आधार पर इसको डिफाइन किया गया है। एक विमी की बात करें तो केवल लंबाई, द्विविमी में लंबाई धन क्या होगा, चौड़ाई। त्रिविमी में क्या होगा, लंबाई धन चौड़ाई धन और क्या आ जाएगा, ऊंचाई। क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट है इसका, है ना। मतलब विमी वस्तुएं, एक विमी, द्विविमी और त्रिविमी वस्तुएं कैसे हम उनको डिफाइन कर सकते हैं, तो उनके आधार पर ही गति होती है। अब एक केवल लंबाई है मतलब क्या है, एक रेखा है। लंबाई और चौड़ाई मतलब एक समतल है, और ये ऐसा है, ये इस टाइप, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ऐसा। मतलब इसमें केवल ये रेखा, ये समतल, और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात आती है तो वो हो जाता है आकाश। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होना मतलब
वो स्पेस हो जाता है, क्योंकि स्पेस में आप लंबाई इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो। तो इसके आधार पर इनको हम डिफाइन करेंगे कि एक विमी गति क्या होती है कि जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करता है, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करता है, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करता है, तो उसकी गति को क्या कहेंगे हम? एक विमी गति। क्लियर है? क्लियर हुआ? जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करता है, स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज नोन एज वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है? इसके उदाहरण बहुत सारे ले सकते हो। जैसे रेलगाड़ी लंबा बहुत दूर तक जा रहा है, सीधा उसका ट्रैक है, तो उसकी गति को हम एक विमी गति कहेंगे। ठीक है? या कोई रस्सी बंधा हुआ है, उस रस्सी पर जो खेल दिखाने वाले आते हैं ना, करतब दिखाने वाले आते हैं, एक रस्सी इधर से इधर लंबा बांध देते हैं और उस रस्सी पर चलते हैं। मूवी में आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, रियल लाइफ में भी मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कई लोगों ने। ठीक है? तो जो खेल दिखाने वाले आते हैं कि रस्सी के दोनों सिरों को लंबा बांध दिए रहते हैं और उस रस्सी पर चलते हैं, ऐसा एक बांस या कुछ लकड़ी पकड़े रहते हैं, ऐसे ऐसे बैलेंस बनाते हुए चलते हैं, तो उनकी जो गति है वो क्या होगी? एक विमी गति के उदाहरण है। इसके अलावा एक तार या एक रस्सी बंधा हुआ धागा, उस पर कोई चींटी या कोई कीड़ा चल रहा है, तो क्या होगा? ऐसा लंबा धागा बंधा हुआ, उस पर ऐसा चींटी एक चल रहा है, तो वो एक विमी गति है। एक विमी गति की स्वतंत्रता की कोटि ये होती है एक। डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, है ना। स्वतंत्रता की कोटि मतलब एक विमी गति को बताने के लिए हमको केवल एक निर्देशांक की आवश्यकता होगी। जैसे ऐसे जा रहे तो केवल क्या बताना पड़ेगा? लंबाई, है ना। जैसे यदि हम निर्देशांक ज्यामिति की बात करें, एक विमी गति में केवल या तो एक्स अक्ष तरफ जाएगा, या केवल वाई तरफ जाएगा, या फिर जेड। मतलब जब वस्तु गति कर रहा है तो यदि हम एक्स, वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट की बात करें, है ना, एक्स, वाई और जेड तीन कोऑर्डिनेट की बात करें, त्रिविमी निर्देशांक ज्यामिति की बात करें, तो उस केस में क्या होगा? यदि वस्तु एक विमी गति कर रहा है तो उसका केवल एक निर्देशांक चेंज होगा। एक्स, वाई, जेड में से केवल एक वैल्यू ही चेंज होगा या एक वैल्यू ही बदलेगा। इस कारण से उसकी स्वतंत्रता की कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? एक होगी। अब इस पे आ जाओ भाई, द्विविमी गति। द्विविमी गति में जैसे पता चल गया लंबाई और चौड़ाई है, मतलब क्या होगा? एक समतल है। इसका सिंपल परिभाषा क्या देंगे? यदि कोई वस्तु समतल में गति करता है, आप लोग किस में गति करते हैं? समतल में गति करते हैं, रोड में गति करते हो, मतलब समतल है, रोड में चलाते हो ना साइकिल, समतल है, या जो भी चलाना हो, कार चलाना। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। फुटबॉल की गति मैदान में द्विविमी गति के उदाहरण है। नदी में नाव की गति, बोट जिस पर आप बैठ के एंजॉय करते हैं, वो पानी के ऊपर गति करते हो, पानी की सतह की क्या लंबाई है, चौड़ाई है, उस पर गति कर रहा है, तो वो द्विविमी गति का उदाहरण है। आप कैरम खेलते हैं, कैरम की गोटियों की गति है, बिलियर्ड की गेंद की गति है ना। ये सब द्विविमी गति के उदाहरण हैं। तो द्विविमी गति के भी अनेक उदाहरण यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो द्विविमी गति के लिए यहाँ पर एक्स और वाई, मतलब दो कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, चाहे दोनों में से कोई भी कोऑर्डिनेट आप ले सकते हो। तो यदि कोई वस्तु इस प्रकार गति करता है कि उसके दोनों निर्देशांक, मतलब उसके दो निर्देशांक समय के साथ चेंज हो रहे हो, तो उसको कहेंगे हम द्विविमी गति। इस कारण से उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, इसके लिए DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 2। अब यहां पर देखें आकाश में गति, है ना। त्रिविमी गति मतलब जब कोई वस्तु आकाश में गति करता है, आकाश में गति करेगा तो वो लंबाई की दिशा में भी जा सकता है, चौड़ाई की दिशा में भी जा सकता है और ऊंचाई की दिशा में भी जा सकता है। तीनों तरफ जाने के लिए स्वतंत्र होता है। जैसे आप किसी चिड़िया को उड़ते हुए सबने देखा होगा, चिड़िया कभी ऐसे जा रही थी, कैसे भर ऊपर चली जाती, कभी इधर चली जाती है ना। पतंग सबने उड़ाया होगा बचपन में, अभी भी उड़ाते होंगे कई लोग। ठीक है, तो ये त्रिविमी गति में क्या होगा? जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करता है कि वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की दिशा में जाने के स्वतंत्र हो, तो वो त्रिविमी गति होगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर कितनी होगी? 3। सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि एक विमी गति में वस्तु एक ही दिशा में जाने के लिए स्वतंत्र होता है, द्विविमी गति में वस्तु दो दिशाओं में जाने के स्वतंत्र होता है। जैसे आप चल रहे हो सतह पर, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो। जबकि त्रिविमी गति में वस्तु 3 दिशाओं में जाने के लिए स्वतंत्र होता है। ये आकाश में ही पॉसिबल हो सकता है। यदि आप आकाश में उड़ रहे हैं
एरोप्लेन की गति की बात करें त्रिविमी गति है, पतंग की गति की बात करें त्रिविमी गति है, पक्षियों या चिड़िया की गति की बात करें तो भी त्रिविमी गति हो सकती है। आकाश में कोई भी गति करेगा तो वो त्रिविमी गति के अंतर्गत आएगा। तो ये रहा एक विमी, द्विविमी और त्रिविमी गति के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट। और यदि आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को। और इस पर हम और भी वीडियो हमने बनाए हैं, उन वीडियो को भी जरूर देखें। इसके आगे के जो टॉपिक है उस पर भी हम वीडियो लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।